प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। किसी किसी महिला को प्रेगनेंसी से पहले ही ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है या प्रेगनेंसी के शुरुआती अवस्था में ही 4-5 महीनों के दौरान ही हाई ब्लड प्रेशर का पता चलता है। इस कंडीशन को हम PIH नहीं बोलते हैं, इस कंडीशन को हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो जो PIH होता है वो जनरली 5वें महीने में, प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद होता है। तो बीपी का बढ़ना प्रेगनेंसी के दौरान, इस कंडीशन को हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। PIH क्या होता है, क्यों होता है, PIH किन महिलाओं में ज़्यादा होता है, इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, और अगर किसी महिला को बीपी बढ़ गया है प्रेगनेंसी के दौरान और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बीपी को कैसे कंट्रोल करेंगे ताकि हमें जो डिलीवरी है, जो प्रेगनेंसी है, उसका एक ऑप्टिमम आउटकम हम उसको अचीव कर सकें प्रेगनेंसी का। तो आज के विषय में हम इसी सब बातों पे चर्चा करेंगे। PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्यों होता है। तो जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होने की जो एक प्रमुख वजह है वो है पुअर प्लेसेंटेशन, यानी कि प्लेसेंटा का ठीक से डेवलप ना होना। तो जब 4 से 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है, जब हम अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसी समय बच्चे के साथ साथ प्लेसेंटा का भी विकास होता है। और इस प्लेसेंटा में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं, वो यूट्रस में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, और इसी कनेक्शन की वजह से जो मदर का ब्लड है वो इन ब्लड वेसल्स से होते हुए बच्चे तक पहुंचता है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ होती है। तो जब ये इस तरह की प्रक्रिया को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, और जब इस तरह की प्रक्रिया एबनॉर्मल तरीके से होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स मदर की ब्लड वेसल्स से कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम पुअर प्लेसेंटेशन कहते हैं। जब ब्लड वेसल ठीक से डेवलप नहीं हो पाती प्लेसेंटा के अंदर, तो जो मदर है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है अपना ब्लड बच्चे तक पहुंचाने के लिए, और इसी वजह से महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको कि हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये बढ़ा हुआ बीपी मदर तथा बच्चे दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। मदर के केस में ये मदर की किडनी, लिवर तथा ब्रेन पर इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो किडनी होती हैं वो प्रोटीन की मात्रा को यूरिन में निकालने लगती हैं, जिससे कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और शरीर में प्रोटीन की कमी होने की वजह से शरीर पे सूजन आने लगती है, जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का एक प्रमुख लक्षण है। जब इस बढ़े हुए बीपी का असर लिवर पर होता है तो लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, मरीज को पीलिया होने लगता है तथा उसके शरीर में खून जमाने वाले तत्वों की कमी होने लगती है। और कभी कभी महिला को जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो लिवर का कैप्सूल होता है उसमें हैमरेज हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी उनको पेट में ऊपर की तरफ सेंटर में या राइट साइड पे दर्द होता है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि किसी महिला का बीपी अगर 160 और 110 से ऊपर चला गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी नसें भी फट जाती हैं और ब्रेन में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से महिला को दौरे पड़ने लगते हैं और कभी कभी महिला अनकॉन्शियस हो जाती है। तो इसकी वजह से एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। अगर हम इस तरह के बीपी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो मदर के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। दूसरी तरफ ये बच्चे को भी इम्पैक्ट करती है। जब मदर का ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है तो बच्चे की ग्रोथ कम होने लगती है, उसके चारों तरफ पानी कम होने लगता है। ऐसी कंडीशन में मरीज को बच्चा कम घूमता हुआ लगता है और कभी कभी ऐसी कंडीशन में बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में अगर बढ़े हुए बीपी को अगर डिटेक्ट ना किया जाए या फिर डिटेक्ट करने के बाद उसका उचित इलाज ना हो पाए तो ये बढ़ा हुआ बीपी मरीज तथा बच्चे दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए PIH का उचित समय पे डिटेक्शन होना तथा उसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है, जो मरीज या बच्चे की जो मोर्टालिटी या मॉर्बिडिटी, जो उससे होने वाली परेशानियां हैं, उसको हम कम से कम कर सकें। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या PIH किस तरह की महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो PIH होने के लिए कुछ
सर्टेन हाई रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी अगर हमें पता चल जाए तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इस महिला में PIH होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ये कंडीशन होती हैं जैसे कि अगर किसी मरीज का कम उम्र में डिलीवरी हो रही है, प्रेगनेंसी हो रही है, जैसे कि अगर वो 21 साल से कम की है या 35 साल से ज़्यादा की है, अगर उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स को या उनके सिबलिंग्स को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या उनकी पहली प्रेगनेंसी में उनको BP ज़्यादा रह चुका है, उनका इलाज चल चुका है बढ़े हुए BP के लिए, या फिर महिला को पहले से ही BP की शिकायत है और उसके लिए वो BP की दवाइयाँ ले रही हैं, तो या फिर किसी महिला को कोई ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, इसकी वजह से भी उनको PIH होने का रिस्क बढ़ जाता है। और ऐसी महिलाओं के लिए अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आइडियली उन्हें प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर से मिलकर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लेनी चाहिए, जिससे कि उनके BP की मॉनिटरिंग की जा सके और उनको उचित BP की दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स देकर उनकी जो बॉडी है, उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है उसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ताकि जब वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो उसका जो आउटकम होता है वो मदर और बच्चे दोनों के लिए फेवरेबल रहता है। तो ऐसी महिलाएं जिनको कि हाई रिस्क चांसेस रहते हैं PIH होने को, उनको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करना चाहिए। PIH को डिटेक्ट करने के लिए एक तरीका ये होता है कि जो भी महिला आती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनका तीसरे महीने में एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें कि हम कलर डॉपलर करके देखते हैं यूट्राइन आर्टरी का, और उसमें यूट्राइन आर्टरी का रेजिस्टेंस से ये देखा जाता है कि आगे चलकर इस मरीज में PIH होने का रिस्क कितना है। अगर PIH होने का रिस्क ज़्यादा होता है तो ऐसी महिलाओं को ब्लड थिनर थिन करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ताकि जो है उनके प्लेसेंटेशन की प्रक्रिया ठीक से हो और उनका BP ज़्यादा ना बढ़े, और जब बढ़े तो उसको ठीक तरीके से कंट्रोल किया जा सके। अगर कोई महिला 20 हफ्ते के बाद डॉक्टर को दिखाने आती है, शुरू में उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन 20 हफ्ते के बाद पता चलता है कि उनका BP बढ़ा हुआ है तथा उनके यूरिन में प्रोटीन जो है निकल रहा है, तो ऐसी महिलाओं की जो डायग्नोसिस बनती है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की बनती है। ऐसी महिलाओं का इलाज करने के लिए जो डॉक्टर हैं महिलाओं को एंटीनेटल चेकअप के लिए नॉर्मल लोगों से जल्दी बुलाते हैं। उनके अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है, उसके चारों तरफ का पानी देखा जाता है, तथा उनके ब्लड टेस्ट कराकर उनका किडनी टेस्ट, लिवर टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा, CBC, प्लेटलेट काउंट इत्यादि समय समय पर चेक किया जाता है, ताकि कभी भी ये कंडीशन डीरेंज होने पर टाइमली डिलीवरी का डिसीजन लिया जा सके और बच्चे की मॉनिटरिंग और मदर की मॉनिटरिंग की जा सके। ऐसी महिलाओं का BP अगर 140/90 यानी कि 140 सिस्टोलिक या 90 डायस्टोलिक से ज़्यादा होता है तो उनको हम BP कम करने वाली दवाइयों पे रखते हैं। जो हमारा टारगेट होता है वो BP का 140 से 90 तक होता है। इसके ऊपर BP शूट नहीं होना चाहिए। अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर जो है दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर किसी महिला का BP 160 सिस्टोलिक और 110 डायस्टोलिक से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनका लिवर फंक्शन डिरेंज्ड है, उनके किडनी से जो है यूरिन के थ्रू बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन निकल रहा है और मरीज अनकॉन्शियस है या फिर उनको दौरे पड़ रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम एक्लैम्प्सिया बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब भी मरीज आती है तो वो एक क्रिटिकल कंडीशन होती है और ऐसी कंडीशन में मरीज की डिलीवरी कराना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें एक वायबल बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन हम इस केस में डिलीवरी कराते हैं और मदर की लाइफ को सेव कराते हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज को ICU केयर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन को एक्लैम्प्सिया बोलते हैं। सो सीवियर प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया विद एक्लैम्प्सिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में जो मदर का सर्वाइवल होता है उसके लिए बेस्ट एफर्ट किए जाते हैं और इसके लिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। ऐसे केसेस में फीटल सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और जनरली मरीज को ICU केयर की ज़रूरत पड़ती है।